स्टेज पे बुलाया तो मैं स्टेज पे चढ़ गई, आदत है ना मुझे, तो इसलिए थैंक यू। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। मुझे वैसे थोड़ा अजीब लग रहा है बिकॉज मुझे इस तरह से ऑन द अदर साइड ऑफ कैमरा रहने की आदत है नहीं। थैंक यू सुधांशु फॉर कमिंग एंड इज लुकिंग सो डिफरेंट एवरी टाइम ही कम्स। तो मैं तो बस पहले उनके लुक्स को देख के बोलती हूँ आप इतने हैंडसम हैं, आपको ये पहले से बता दो कि नहीं खुले आप फ्लर्ट करती हूँ मेरे से, है ना? So thank you so much for being the star of this evening. Not only this evening, I would say, he has always supported us, ladies lounge, and especially me. और मैं बहुत वक्त से इनको जानती हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि यार मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, छोटी मतलब बच्ची नहीं हूँ, बट वैसे नाम वाइज छोटी हूँ, कहीं स्टैंड नहीं करती आजू बाजू उनके, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। सो अबाउट लेडीज लाउंज, इफ आई टॉक अबाउट अंकित, तो इट वाज लाइक जस्ट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट इन माय हेड कि मुझे लगा कि ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं था। सो आई जस्ट रैंडमली डिसाइडेड टू स्टार्ट इट। आई वाज एट माय सिस्टर्स प्लेस एंड वी वर टॉकिंग और मुझे लगा कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं जिसमें देयर आर ऑल फीमेल्स एंड वन मैन हु इज सराउंडेड बाय ऑल दोस। मैं देखो मैं कॉन्शियस हो रही हूँ, मतलब कुछ तो बात है, वो भी माइक पे है ना। सो यस, फिर मैंने सुधांशु को कॉल किया कि सुधांशु देयर इज वन कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम डूइंग फॉर लेट्स टॉक विद नमिता। सो वो ऐसा ऐसा, उन्होंने सुना भी नहीं, बोले कि नहीं नहीं यू आर डूइंग इट, तो जो हुक्म मैं आ रहा हूँ, ऐसे बोला था ना आपने। मैंने बोला आप सुनते रहो, बोले नहीं नहीं आप कर रही हैं तो मैं आ ही रहा हूँ। So that's one wonderful thing about him. So huge round of applause for the man himself who's here. And whenever I ask him anything, he's always ready to join us. मतलब वो मुझसे पूछते भी नहीं है कि क्या है कैसे। And when he came, तो इतना chaos था यहाँ पे, मतलब like it was all messed up, जो मुझे आज भी लेट आने पर लगा, मुझे लगा मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, बट मैं सबसे लेट होती हूँ, मैं स्टार बनी भी नहीं हूँ, बट स्टिल सो सॉरी फॉर दैट। माय टीम माही वाज ऑलवेज स्माइलिंग। एक टीम इंट्रोडक्शन के लिए मैंने उनको बोला था कि बड़ा इनफॉर्मल सा रहेगा और आप टीम को मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आपके सामने, दैट आई विल डू लेटर, बट आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू से बिकॉज लेडीज लाउंज इज अ कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा कि दिस इज इंडियाज फर्स्ट एवर कॉन्सेप्ट व्हिच इज ऑल ड्रिवन बाय फीमेल्स and like made for men. So you would be questioning your taste in men, maybe all the females who are here. Thank you for joining us. And I think आपको शो अच्छा लगेगा, बन गया। सुधांशु आए, उन्होंने बोला कि एपिसोड दिखा रहे हो, तो मुझे लगा उनको बोर नहीं करना चाहिए पूरा एपिसोड दिखा के, बट हम प्रोमो टाइप प्ले करेंगे आज यहाँ पे और हम अपना टीम इंट्रोडक्शन करेंगे, छोटा सा शाउट आउट देंगे सबको, एंड देन वी विल बी हैविंग फन। यस, इट्स माय बर्थडे आल्सो, यू कैन ऑल विश मी। थैंक यू। My answer, like he said, how does it feel to get all the female attention? I think it would be, I would be stupid to say that I don't like it. Anybody who gets female attention likes it. It could be whoever, it could be a 90-year-old man also, they would like the female attention. And so yes, let me start by telling you all about Namita a little bit. From my perspective. So I met Namita for the first time at a press conference which was happening in somewhere in Andheri, and we were launching a song, an album actually, with my band of Boys, and there were a lot of journalists. Normally अपने सब भाई बहन जितने भी journalists हैं, आप सब लोग आते ही हैं events पे। तो उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट, सबसे एनर्जेटिक एक जर्नलिस्ट, एक लड़की जो मुझे दिखाई दी, who was very like very properly dressed, so she stood out. और तब मैं नमिता से मिला, मुझे नीचे बैठ जा भाई। नमिता जी ने, और नमिता जी से उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी, and over a period of now maybe a year or a little more than that, what I've realized is that every time I have spoken all those good things that Namita was saying about me, let me tell you a reason why I have always, whenever Namita has asked me something, I've always said, "Jo hukum, jab bolo, jahan bolo, jaise bolo, मैं आ जाऊँगा." The reason behind that is that you know, Namita is, I mean, apart from being such a vibrant person and very loving, I would like to say that every time I've spoken to anybody about her, or anybody who's spoken about her to me, has always said such great things about Namita. Always said very lovely things.
And it's amazing that you know, a single girl like her, she's from Delhi, to have come into a city like Bombay and to have actually achieved so much. भाई थोड़ा सा पीछे साइलेंस रखना, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा साइलेंस रखना। मैं कुछ आज हमारी जो स्टार हैं यहाँ की, उनके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, थोड़ी सी अटेंशन दीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि for a single girl to have come into a city like Bombay and to have made it to this level totally on her own without any support, and not just that, but also earned so much of love and respect from people, I think is a very, very big achievement. And that makes me feel very good. I feel very proud that I know her, you know, and she's a friend of mine. And I think that is why it is the way it is, that whenever she calls me, I say, anytime, anywhere, you tell me, I'm ready to come. So that is something I wanted to say about Namita. Happy birthday, Namita. And when also I would like to say that whenever people start talking good behind your back, it means you said कि मैं अभी star बनी हूँ, but you're on your way there. This is आपके साथ एल्बम में काम करके शायद हाँ, गाना करने के लिए। और मुझे किसी ने बोला था ना, गाना करना चाहिए आप लोगों के साथ। अरे बाप रे, ये तो जज्बाती हो गया। इनको हाँ? वो तो चलो कोई बात नहीं, कृष्ण तो तुम हो ही, लेकिन तुमने मुझे भी लपेट लिया उस चक्कर में। मैडम को जैसे, जब तक मैं उतरा गाड़ी से तब तक ये मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही इन्होंने देखा कि सफेद साड़ी में मैडम आई है, तो इनकी मतलब जो इनका जो चेहरा था, इनका एक्सप्रेशन वो देखने लायक था। अरे भाई साहब, इन्होंने तो गजब कर दिया। इन्होंने एक गाना रिलीज कर दिया मेरा नमिता के साथ, 2 सेकंड। Then he knows the art. So yeah, so I think Namita, you're a star already. So yes, I'm very happy to be a part of your journey, and I'm very happy that I'm a part of your journey in a way that I'm in your first episode of the Ladies Lounge, and I wish you all the success. And I have a very strong feeling that this Ladies Lounge is going to be a very, very big thing in the coming times, and I think सब लगा दिया, अभी तो और निकलेगा, निकलते हैं, बहुत प्यार आने वाला है। तो keep spreading love, keep spreading happiness and positivity like you always do. सच kind words है। मतलब मैंने फोन पे बोला था वेलकम स्पीच मत बना के, और बोला मैं जरा मैं कहाँ से सीख लेते हैं? लेकिन मैं सीखता नहीं हूँ, ये मुझे इसने इंस्पायर किया। ये नीचे जो इसने आपका और मेरा गाना आते ही रिलीज करवा दिया ना। Thank you so much. Round of applause for the star himself. Big round of applause. Star of the night and चलिए सामने देखिए, सामने सेंटर में देखिए। screen at the back. स्क्रीन से चेहरा खराब हो रहा है। But Namita, I would like to say, Ladies Lounge is a very different. मैं आया था लेडीज लाउंज के लिए, मुझे पता था यहाँ पे लेडीज होंगी चारों तरफ। तो होता ना, सर्जरी से पहले आपको सुन नहीं किया जाता है, आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आपको ज़्यादा दर्द महसूस ना हो। तो मैं मेंटली प्रिपेयर होके आया था कि मुझसे कभी भी कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। और थोड़ा तो चालाक मैं भी हूँ, मुझे मालूम है सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है। तो मुझसे कोशिश तो काफ़ी की गई थी। नमिता जी बहुत अच्छी होस्ट हैं, ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस भी पूछे थे, कुछ खतरनाक भी थे उसमें, बट आई थिंक आई मैनेज्ड a little with the questions, and बहुत ज़्यादा बीन स्पिल नहीं हुए। और फिर बाद में जब बीवी आ गई थी तो वैसी बोलती बंद हो गई, तो कुछ ज़्यादा उल्टा ज़्यादा बात किया। हाँ ये देखिए कि अभी बाल पे हाथ। आपको लगता है मैंने अपनी बीवी के सामने ज़्यादा बात की? आप बोल। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बातें घर जाने के बाद शो पे कम बातें। नहीं आई क्या ज़्यादा ऐसी mention कि बाकी बातें गाड़ी में कर देगा। हाँ बस वो मेरे को खुद का बाल नहीं बिगाड़। वो बेस्ट तरीका है, चलते हैं गाड़ी में बात करते हैं। So yeah, so भाई साहब क्या बात है,
सॉरी, एक दोस्त दिख गया तो उनको हेलो करना। हाँ जी, और कोई सवाल इसके अलावा? मैं जानना चाहता हूँ, जब आप शो पे थे और आपसे फीमेल्स अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहे थे, तो अभी यू हैव डन टीवी, यू हैव डन फिल्म्स, एवरीथिंग, लाइक क्या लगता है कि जब कभी इतना अटेंशन मिलता है और आपके काम को इतना सराहा जाता है, तो लाइक एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है या फिर ऐसा फील होता है कि चलो ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक्टर के लिए he is always as good as his last release or project or whatever you call it. तो मेरे जो लास्ट आए थे, एक अनुपमा करके जो शो Star Plus में, और दूसरा ट्रेटर्स जो Amazon प्राइम पे आया, और अनुपमा तो सब जानते ही हैं, ट्रेटर्स भी बहुत सक्सेसफुल था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि if I have to do something now, it has to be either at par with what I've done, or it has to be above what I've done. Because then you have to, I mean, when you set your goals so high, you have to keep working harder. It becomes a lot more challenging, and so yes, I'm facing a tremendous amount of challenge currently in trying to figure what I have to do and what project or what script or what is it that I should do to take a step higher. कोई ऐसा फैन किस्सा जो आप बताना चाहो कभी, जो थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइजिंग हो या अनयूजुअल हुआ हो? क्योंकि यू नो हमारा अपने काम पे कंट्रोल हो सकता है, बट यू नो फैंस आर क्रेजी, फैंस सी यू फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव ऑलवेज। सो कोई ऐसा किस्सा वेयर कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हो, कोई ऐसी चीज हो जहाँ पर आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा वाओ मोमेंट हो गया मेरे लिए फ्रॉम द फैंस पर्सपेक्टिव? आई एम श्योर कुछ तो होगा ऐसा। फैंस पर्सपेक्टिव, देखिए फैंस अलग अलग तरह के होते हैं। You know, when I was with the band of boys, we used to do shows. तो ऐसा भी हुआ है कि हमारे ऊपर अंडरगारमेंट्स फेंके गए, तो जो आज की डेट में लोग बोलते ना कि अरे बाप रे ऐसा हो गया, फैशन शो में ऐसा हो गया, तो वो हमारे साथ हमने उस टाइम एक्सपीरियंस किया, एंड वी वर अरेंज्ड दैट टाइम, एंड वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक something that touched my heart, the fan moment, was when this guy one day, did I mention it in the episode? I think I did. You know, this one guy who was standing outside my building gate for about 3 months every day. For 3 months, over 3 months, every day, just to get a glimpse of me, and he could not, you know, sort of manage that somehow. I don't know how. So one day, my security guy came to me and he said, "Sir, एक लड़का है, वो पंजाब से आया हुआ है, and he's been wanting to get a glimpse of you. रोज आता है यहाँ से 3-3.5 महीने से खड़ा होता है वो, but एक बार अगर आप मिलने उससे तो सिक्योरिटी बेचारी पसीज गई। तो मैं गया उससे नीचे मिला, वो मेरे पाँव पे गिर गया, बहुत रोया, गले लगा, तो उसको मैंने बहुत प्यार किया, बहुत जफ्तियाँ मारी, और उसके बाद वो बहुत मुझे थैंक यू और ये सब बोल के दुआएं देके वो चला गया। फिर कुछ महीने बाद मेरा सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आया मेरे घर पे, और उसने एक लिफाफा मुझे दिया और मुझे कहा कि सर ये आपके लिए लेके गया। तो मैंने कहा कौन? बोले वो देखेंगे लिफाफा तो समझ जाएंगे। तो उसमें उसी लड़के का नाम लिखा हुआ था, और जब मैंने वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर से कुछ कैश निकला। कैश के साथ एक लेटर था जिसमें उसने कहा था कि सर, उसने बहुत थैंक यू बोला सर, मैंने आपसे मिलने के बाद एक नौकरी की यहाँ पे, और मेरी नौकरी की पहली सैलरी है जो मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। So that was something that really touched my heart. So yeah, and a lot of experiences like that, lots of these moments when you experience the love of the fans. And that is the love every artist lives for. You know, for me, when you get fans, or when somebody comes and approaches you and they come running towards you, my first reaction is, यार मैं इनको जब भी डाल लूँ, but हर किसी के साथ नहीं कर सकता आदमी,
तो मैं I always make sure that I make their heart very happy when they come to me because in so many years, all the hard work that I've put in, all the hardships that I've gone through, every job that I've done with so much of dedication is only for one reason. It is to get the love of those fans who keep us up there. So that's how I do it. एंड आई थिंक मैं जब भी कभी किसी आर्टिस्ट से बात करता हूँ सो हर बार आर्टिस्ट का एक सेम रिएक्शन होता है कि यार मैं अपने फैंस से मिलना चाहता हूँ बट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इतने बड़ी तादाद में फैंस होते हैं सो बट आई थिंक नमिता ये दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी बिग शो एंड आई एम जस्ट नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट बिकॉज आपने फैंस को ला के सीधा उनके फेवरेट स्टार्स के साथ बैठा दिया है which is या फीमेल फैंस स्पेशली we are talking about the female attention only. Yeah. So and that's very crazy. I think it's a very good initiative also. So I would really like to congratulate on that once again. And मैं बार-बार आपको उधर से बुलाना नहीं चाहता हूँ. And जितने भी यहाँ लोग हैं वो सब जानते हैं कि आप थोड़ा अच्छा गा लेते हो सर. I think बहुत अच्छा गा लेते हो. तो हम एक थोड़ा सा एक नज़ारा हो जाए. Anything you would like to say for Namita on her birthday. Hello, check sound. मैं वैसे बुलाने वाला था माइक पे बुलाने वाला था बट लेकिन अब आप आ गई हैं तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें हल्का सा रिवर्ब ऐड हो सकता है अरे बाप रे वाह 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 दत्तो तो मानव सर अरे सारे कैमरे मानव सर की तरफ तो आज हमारी ये जो सुंदरी है ये खूबसूरत होस्ट जिन्होंने ये लेडीज लाउंज शुरू किया है which I am 100% sure and I'm very confident I say this to you today mark my words this show is going to be one of the biggest things in this country 100% and when it becomes that big and you start making that kind of money do not forget us okay because then I'll be starting a show men's lounge where I'll call you as first guest यार ये पता नहीं मुझे लग रहा है मेरा मैं गाना शुरू करने वाला था इसलिए शायद पीछे से बंद कर दिया थोड़ा सा इसमें रिवर्ब ऐड हो सकता है साउंड दादा हल्का सा रिवर्ब ऐड हो सकता है इसमें मुझे लगता नहीं कि साउंड में पीछे वो रिवर्ब का भी काम हो पाएगा सो as everyone knows it's Namita's birthday today and on such a special day we are also launching her show the ladies lounge but because मुझसे ज़्यादातर जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मुझसे लोग जो सबसे पॉपुलर गाना है उसकी डिमांड करते हैं और हम लोग भी शुरू से always whenever I mean especially because I think we are blessed to have a song like this whenever you want to make a woman feel special you know you can sing this song and I think it's a fantastic song और आप तो बचपन से सुन रही है मेरा भी बचपन था मैं पैदा ही ऐसा नहीं हुआ ये बात मैंने कभी बोली कैंसिल सब कैंसिल Can you give a loud cheer एक बार गाने से पहले everyone? चाहा तुझे है जहाँ से भी ज्यादा तू ही मेरा प्यार गोरी तू ही मेरा प्यार पालो तुझे तो पालो जग सारा तू ही मेरा प्यार गोरी तू ही मेरा प्यार तू ही मेरा प्यार गोरी तू ही मेरा प्यार अब तो विश्वास हो गया आपको क्या बात है What a beautiful start to this evening and sir please make yourself comfortable लेडीज लाउंज की बात कर रही हूँ तो उन्होंने अपना एक्सपेक्टेशन यहाँ मुंबई में आने का शायद मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था बट जैसे वो हमेशा कहते हैं कि डोंट एक्सपेक्ट समथिंग
and when you don't expect something, I think तो वो उसमें अगर कुछ भी होता है तो आपको अच्छा ही लगता है. So thank you Sudhanshu for saying so much of like good words and doing like इतना appreciate I'm sorry आपने मुझे किया. मैं already star जैसा महसूस कर रही हूँ. और वैसे आज चांदनी बन के आने का रीजन भी यही था मेरा ना कि क्या पता यश राज स्पॉट कर लें कैमरास में देख के, है ना? ऐसा हो सकता है. मैनिफेस्ट कर रही हूँ. सुधांशु ने स्पॉट किया है अपने एल्बम के लिए, वो देख लो, है ना? कोई झूठ नहीं है उसमें. डायरेक्टर है मेरे पास. कहाँ? कौन? अच्छा हाँ, किशन जी. इसमें कोई वो नहीं चाहिए मतलब में. सर प्रोड्यूस मैं करूंगा. कौन? मुझे लगा ये भी मुझे ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा. Now we have producer also and the ensemble cast. कौन है प्रोड्यूसर? श्रीवास्तव. रितेश? हाँ. तुम मतलब काफी लेट लाए हो. थैंक यू रितेश, थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग इट. पहले तो यहाँ पे इतना अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया और मैंने एक दिन पहले इनको कॉल किया था. मैंने बोला देखो you are only the PR people, the best ones in Mumbai, so I want you to arrange everything for us. And he did not charge, कुछ भी नहीं charge किया और बोला कि हाँ मैं कर दूँगा. That's a good thing, है ना? हाँ तो क्या हुआ? बता दिया मैंने. पैसा वैसा नहीं किया ना तुमने हमसे? ले ले. Okay, so now we'll start introducing the team. Before that, I would say कि टीम के बिना कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होता है. मेरी टीम ने हमेशा मुझको सपोर्ट किया है. वो अलग बात है कि थोड़ा साउंड ज्यादा हो गया था और रिएक्शंस खाली दिखाई दे रहे थे, बट कोई बात नहीं. तो एक एक करके हम उन लोगों को भी शाउट आउट दे देंगे जिन्होंने मेरे एक कॉल पे जो यहाँ आए भी और जो नहीं आए उन्होंने अपनी बाइट्स, वीडियो बाइट्स मतलब हमें भेजी. सिर्फ जस्ट एट अ कॉल, इवन विदाउट नोइंग मी हु एम आई. So that's a big thing. मतलब being in a city like Bombay, I've never ever thought कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, बट ऐसे कॉल करूँगी और किसी को बोलूँगी कि आप मेरे लिए वीडियो बाइट बना दोगे तो वो मेरे लिए बना देंगे, ऐसा मैंने नहीं सोचा. So yes, starting with the first one. क्या है मदर इंडिया, हमने सबको टाइटल दिया है तो ये माँ है तो इनका सबसे पहले बनता है huge round of applause for Alpana और our very own bar for shielding ladies lounge from every evil eye. मतलब इसे अब बुरी नजर नहीं लग सकती है because हमारे साथ माँ है. Well, इनकी ब्लेसिंग्स, इनके प्यार की वजह से मुझे लगता है हमारा शो और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है. और इन्होंने, मैंने कॉल किया था बस इन्हें, she was on a shoot and she said मैं आपको बाइट बना के भेज दूंगी. And even after shooting, after 9 PM she recorded 11 या 12 बजे रात में मेरे पास बाइट आया था. And such a beautiful and wonderful bite and wonderful words she has to say about Sudhanshu. So a big round of applause for Ba. Firstly, मैंने उनको इनवाइट भी किया था बट शायद शी इज शूटिंग तो उन्होंने कहा वो 9 बजे के बाद ही फ्री होती है. सो मोस्टली हाँ उनका पॉसिबल. या एग्जैक्टली. बट आई एम रियली ग्लैड कि शी इज स्टिल गोइंग ऑन विद अनुपमा. और अनुपमा मुझे लगता है कि इकलौता शो है जो जिनकी पीढ़ियां बढ़ती ही जा रही हैं, है ना? हाँ तो एक अच्छी बात है. हाँ ये रिश्ता भी मैं नाम नहीं लेना चाहती थी ना, दूसरा शो है तो राजन सर का तो इसलिए. But then yes, we'll move on to the next one. So the leading man of Ladies Lounge, always मतलब पहले एपिसोड में जब ये एपिसोड चल के आगे बढ़ भी जाएगा, बड़ा हो जाएगा. मैंने एक बार सुधांशु से बोला था, ऐसी मैं बात कर रही थी कि ये एक ऐसा बच्चा हो गया जो बड़ा हो गया दे ही नहीं रहा है. मतलब मैंने कितनी बार इसे लॉन्च करने की कोशिश की. I can't tell you कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, कि इस डेट को हो रहा है, देन 1 तारीख को पहले लॉन्च होना था अगस्त को. तो फिर मैंने मैसेज किया, this is not happening, we are not doing that. मतलब he would have been thinking कि यार कौन सी फिल्म बना रहे हो तुम लोग जो ये लॉन्च ही होके नहीं दे रही है. फिर I decided कि चलो लेट हो गया है तो इसको आज ही के दिन कर देते हैं, थोड़ा और स्पेशल हो जाएगा. Special launches on special days with special people all around you like you. So Sudhanshu, who's the leading man of Ladies Lounge, thank you so much for sprinkling your charm, embracing all the goof ups. Goof ups इसलिए लिखा है हमने क्योंकि Day 1 को भी बहुत goof ups थे और आज भी मुझे लगा, बट देन क्योंकि मैं ही बहुत लेट पहुंचती हूँ बट मेरी टीम यहाँ रहती है हमेशा सपोर्ट करने के लिए. Thank you so much. Thank you for being so kind always. And now such gracefully he handles everything with a smile on his face. है ना? और घर पे जाके बोलते होंगे यार मुझे हाँ घी वाली है ना, ये सरला ने घर से बनवाया घी. सरला मुझे बताई थी, मतलब मुझे देखो बॉम्बे आके ना एक रंग तो चढ़ ही जाता है नॉर्थ वालों का भी कि वो ना ऐसा ये बोली थी, वो बताई थी, ऐसा ही होता है. वरना हम अक्सर बोल रहे कि सरला ने मुझे बताया था कि वो अपने घर से मम्मी से बनवा कर ले आएंगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. प्योर देसी घी. थैंक यू सो मच सरला फॉर दिस लवली जेस्चर. सरला यस, उस पे भी हम आने वाले हैं. यस यस. सो पांडे इज आवर कैमियो क्वीन और इन मतलब थैंक्स टू हर, वो आज है नहीं अभी यहाँ पे, मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की बट शी डिड नॉट
लाइक आज तो उन्होंने बर्थडे के दिन भी मेरी बात को टाल दिया, बोले आज नहीं आऊंगी। See, that is why I was like really surprised that she came actually for your show. उस दिन सितारे मेरे साथ थे, आज नहीं है। पता नहीं क्या नक्षत्र थे उस दिन। नहीं, आज वो बोले आज तुम हीरोइन हो शो की, आज मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी लाइमलाइट चुरा लूं। तो मैंने कहा नहीं, आप चुराएंगे नहीं, आप हमेशा हमारे शो का ऑफ कोर्स। नहीं, उन्होंने मुझे जो बोला मैं वो बता रही हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट ऑलवेज, सो आई हैव टू टेल नो। सो उन्होंने छोटा सा कैमियो किया है, बट दैट सेगमेंट केम आउट रियली वेल, क्योंकि उन्होंने आके मुझे लगा हमारे शो की शान बढ़ा दी। सो उस सेगमेंट में सुधांशु ने जितने रेवलेशंस किए हैं मुझे लगता नहीं पूरे शो में भी किए हैं, है ना? सो हाँ, बीवी थी ना सामने, तो डर गए होंगे थोड़ा, डर गए थे ना आप सच में, है ना? So you were not expecting ना that she would be here. No, I would have never thought in my wildest dreams. She doesn't like to face you. Exactly. और मैंने बाद में मुझे सुनकर और जान के बड़ी खुशी कि आपने एक और चैनल को भी मना किया कि मैं उन्होंने किया, आपने मुझे नहीं पता और ना ही मैं चैनल का नाम लूंगी। But then let's talk with Namita में both of them are here for the very first time. Like sharing the screen space is a big thing for us. So yes, thank you so much. Means stars are always with us. Mahadev is with us. है ना? So yes, thanks to her. एक बार मैं उनको फिर से मैसेज और कॉल भी कर दूँ, चाहे तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं उन्हें, चाहे आप चाहें तो दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है। Huge round of applause for Mona Pandey. वैसे वो सोशल मीडिया पे भी कहीं नहीं दिखती हैं, क्यों रीजन? It's a waste of time. Look who is talking. It's for her, yes, not for people like us. But for her, yes. She would rather watch a good show on Netflix than scroll through Instagram. Am I right? जयति भाटिया, who is the nostalgia queen जो हमने टाइटल दिया है, उनका भी मैं थैंक यू कर देती हूँ बिकॉज उन्होंने भी एक कॉल पे मुझे बड़े प्यार से अपना वो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा आपके लिए। That's a big thing for us because मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी, और वो भी शूटिंग कर रही थी जैसे मैंने आपको बताया था। Taking out time for a celebrity, for an artist, just at your call is a big thing. और जितने अच्छे से उन्होंने रिकॉर्ड किया था, पता लग रहा था कि वो दिल से रिकॉर्ड कर रही है। And whatever she does it by heart, I think. You know, you work with her, so you know. And if you all वैसे remember, आप लोगों को पता ही होगा कि सुधांशु और जयति ने स्क्रीन स्पेस शेयर किया बहुत पहले, when they were very young. वैसे तो they are timeless, है ना? तो एकता कपूर के एक शो में कन्यादान में, है ना? So उनकी जोड़ी बड़ी हिट हुई थी that time, और अभी भी है। So thanks to her for getting us back to the memory lane. Next. Who is a Barbie doll in real life also. मतलब she has a very pretty smile and she's very cute and she played Pakhi in Sudhanshu's Anupama. So yeah, उनका और आपका और मुस्कान का जो केमिस्ट्री और कामरागरी था बहुत ही अच्छा था। Actually मुझे हमेशा से लगता है कि वो फादर डॉटर वाला जो रिलेशनशिप है वो ऐसा ही होता है, पिता हमेशा बेटी को बिगाड़ते रहते हैं। Just like my father also used to do that. तो मुझे वो हमेशा दोनों को देख के वो याद आता था, मेरी गलती पे भी मेरे पापा को कहते कोई बात नहीं, कर दिया ना, वो ठीक है, बाकी सब गलत है ना? You're standing tall and very talented. 5'6", and with heel 5'8", 5'9", ठीक लगा लेती हूँ। So इन्होंने भी एक मेरे कॉल पे बोला कि मैं भेज दूँगी बाइट, वीडियो बाइट रिकॉर्ड करके, और मुस्कान का when she was into Big Boss when she entered, so I interviewed her, so that means we knew each other. But वैसे कभी उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। So just had a call, she sent her bite, and बहुत प्यार से वो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा था, जिन्होंने भी भेजा बहुत अच्छे से। So thanks to her, a big round of applause for मुस्कान मैम है। कहाँ है मानव मंगलानी? पहले खड़े हो। क्या बात है? मानव मंगलानी। तो the invisible lens, वैसे जितने भी आप यहाँ पे कैमरास देख रहे हैं वो उन्हीं की वजह से हैं, वरना मैं तो बहुत मैंने जैसे बोला कि उतनी बड़ी मैं अभी हुई नहीं हूँ, बहुत तो चौड़ मैं मतलब नीचे आई भी थी तो मतलब एक स्पॉटिंग होगी नमिता मैम की, मेरी तो मतलब शिवानी अंडरस्टैंड, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड टू मी एंड शी वाज लाइक सो हैप्पी, नमिता इसके लिए तो तुम मुंबई आई थी, तुम्हारी स्पॉटिंग होगी एक दिन, एंड मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं स्पॉटिंग में बिहेव कैसे करूँ। सो यस, शुड आई स्माइल, शुड आई क्राई, और शुड आई नॉट रिएक्ट एट ऑल लाइक मॉडल्स, है ना? But I'm not a model, I always smile in front of camera, वो बिल्कुल बत्ती सी दिखा रही। Well, thank you so much, Manav,
for powering our social media like a pro. And yes, he is an official social media partner for us in Ladies Lounge and for our other interactions as well. So big round of applause. जोरदार तालियां मानव को मिलाने के लिए आपको आगे आना ही होगा। मानव ऐसे नहीं आओ ना भाई, कोई तो आए, कोई भी नहीं आ जाओ। कोई नहीं है। नहीं कोई नहीं है मतलब आप ही तो आए हो। मानव ये इसीलिए आ जाओ। मतलब सबका इंट्रोडक्शन कर ले फिर नहीं मानो होना चाहिए। आपका एक करना जरूरी है। फोटो जो आपका जिसमें आप ऑलमोस्ट डॉट क्यों नहीं लग रहे हैं इसके बाद आप चले नहीं पड़ेगा। So Manav, what do you have to say about it? But not exactly about Ladies Lounge. हाँ. You always capture all of कैमरा फेस सर सारे कैमरा सब कुछ The limelight is on her. It's her birthday, so happy birthday to you. Let's party. बोलने लायक रहा ही नहीं ना। सब तो बोल दिया इसने। अच्छा मैं बताऊँ। मानव और मैं हमेशा पार्टीज में मिले वैसे है ना हमेशा and hi hello सत श्री अकाल That's not parties, that is workplace. Actually, हाँ exactly working parties but वहाँ पे हम लोग work के बाद ही पार्टीज होती है ना वो वाली मैं तो पार्टीज में काम नहीं करती क्योंकि पहले इतना काम कर लेती हूँ कितना काम करूँ भाई है ना तो हमेशा से काम तो कर ही रहे उसके साथ पार्टी करेंगे हाँ हो जाएगा उसके बाद पार्टी शुरू होगी। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई और आप श्रीलंका भी जा रहे हैं तो रुकिए पूछने तो दीजिए कुछ हाँ मैं अच्छी हूँ सो मैंने मानव को एक कॉल इनको भी एक कॉल किया था मतलब लाइक दैट वी नेवर मेट इन पर्सन आई थिंक उससे पहले लाइक दैट वी नेवर टॉक सो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस आइडिया तो मुझे लगा यार सोशल मीडिया मेरे सोशल मीडिया में सुधांशु तो है चलो वो तो मुझे सपोर्ट कर ही देंगे बट देयर शुड बी समबडी एल्स who I should get support from because he is a big name. So मुझे लगता है उनका social media is like a pro. And he said yes in one go. So a big round of applause to him. Thank you so much. Everyone. मानव आप तो थे नहीं जब आपने प्रोमो चलाया वापस चलाया हाँ so Manav what do you have to like a few words for Ladies Lounge कुछ लो I love the actual theme. That's why I'm in for that. The whole theme is different. It's different from the podcast and other things which usually everyone does. So this is different. Fans interacting, fans are candid. So I love it. सिंपल क्रिस्प कितने बजे की फ्लाइट है आपकी बहुत मना किया है मत जाइए लेकिन बोल रहे हैं आज तो मैं श्रीलंका जाके ही मानूंगा हमारा बर्थडे वहाँ मना रहे हैं। हमें तो नहीं ले जा रहे ना मना ले फिर जाके ओके थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग कल से मैं मानव को इतने कॉल कर चुकी हूँ कि आपको तो आना ही है अब आप पहुंच जाएंगे इसीलिए यहाँ पर हैं पिछले 7 दिन से थाने से नहीं आए थे रोज मैं कल आता हूँ मैं कल बोलते आप थाने में रहते क्यों मुझे बताओ अंधेरे में रहना चाहिए नेक्स्ट you guys don't know her but she's Shivani Agarwal who is like behind the scenes queen the magic maker running the show from behind the scenes she is every time रात में भी अगर मैं मतलब जो मैं बता रही थी कि मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठ के डिस्कस कर रही थी I should start something like this and that Ladies Lounge would be a concept तो हम लोग बड़े ऐसा डिस्कस कर रहे थे and she is my ex boss मतलब मैं बहुत छोटी मैं हमेशा यही बोलती हूँ पता नहीं मैं कितनी छोटी हूँ जैसे है ना जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी वो इन्हीं के चैनल के साथ की थी शी वाज हेडिंग दैट प्रज्ञा दैट वाज लाइफस्टाइल सोशल स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल चैनल Sure, she must have witnessed your journey from there and. बहुत रुलाया है इन्होंने मुझे वैसे पहले अभी आई नहीं है दिल्ली में रहती है छोटे बच्चों को सब पता है ना हाँ फिर बाद में वो शायद she trusted my instincts and she started loving and caring for me very much she's like a family so she backed me like कि तू कर लेगी अच्छा तू कर ले शो so from day one when we planned this show to now when we are here she is the backbone of Ladies Lounge so I should introduce her in front of all of you a big round of applause for Shivani Agarwal she couldn't come here unfortunately because her father is not doing well he's suffering from cancer so मैंने उनको force भी नहीं किया इसलिए but then I really wanted her to be here so yeah so thank you Shivani I'll call you इनको तो मैं कितने भी ऑडियो मैसेज भेज लूं उनकी तरह लेकिन वो फिर भी लेट हो जाती है सरला लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था ना इसको रेस्टोरेंट का एड्रेस दे देना सो निवेदिता बासु इनकी बहुत प्यारी एक तस्वीर थी हमारे पास जो हमने इसमें नहीं डाली जो इन्होंने हमें भेजी थी दैट वाज वेरी क्यूट बट शी सेड कि वो मत डालना ये डाल दो तुम मेरी साइड पे सारी गर्ल्स आर
कंसर्न अबाउट, है ना, जैसे कि मैं भी रहती हूँ हमेशा. सो द परफेक्ट स्पॉट क्वीन, इतना बढ़िया हमें इन्होंने लेडीज लाउंज करने के लिए जो ये वेन्यू दिया है उसके लिए थैंक यू. एंड ऑफ कोर्स हम सोच भी नहीं पाते ऐसा कुछ कर भी पाएंगे. एंड देन शी गिव अस, हाँ आ जाओ, एंड शी इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड नाउ. सो इनसे भी मैं मतलब पहले कभी पार्टीज में ही मिली थी, बट देन यस नाउ वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो एक दूसरे को ऑडियो मैसेज भेज के फोन पे बात ही नहीं करेंगे, पर इतने ऑडियो मैसेज भेजते हैं कि मैं क्या बताऊं. अगली एक तरह को दिन आगे नहीं बनने वाली हूं जैसे. वेल, तो शी इज अ वंडरफुल वुमन, मतलब बाय हार्ट आल्सो आई बिलीव, जितना मैं उन्हें जानती और समझती हूँ. एंड शी इज ऑलवेज देयर फॉर हर फ्रेंड्स एंड एज अ सपोर्टर फॉर मी, मैं हमेशा ये बोलूंगी. सो थैंक यू निवेदिता. निवेदिता आ जाएंगी तो दोबारा से उनको थैंक यू बोलेंगे. नेक्स्ट द फ्लेवर फिक्स सपोर्ट अस अगेन, प्लीज दोबारा आ जाओ. और मैं इतनी श्योर थी कि वो ऐसी स्माइल देंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है बताइए कहाँ आना है, मैं आ जाऊंगा, है ना, कहते कि नहीं. हाँ एग्जैक्टली. बोले हाँ करती तो सही, मैं बताता. पहले ही मेरा 7 घंटा तुमने ले लिया था उस दिन, और तो नहीं आता. बट देन he actually designed the show so very well. बोला मैं कर लूँगा, मैं संभालूंगा, आप टेंशन मत लो, आप घर जाओ आराम से, आप सोए भी नहीं होते दिन से, आप बिल्कुल टेंशन मत लो. Then he edited it so well. हालांकि मैं एक फ्रेम जाके नेक्स्ट डे चेक करती थी. और जितने भी कितने महीने हो गए इस शो को, 3rd जून को भी शॉट ना, and today we are standing at 14th August, means 2.5 months. So ये 2.5 महीने मेरी जिंदगी के बड़े ही लाइक, इतना मैंने अपने एक्स को नहीं देखा होगा कभी लाइफ में, जो एक्स हो चुका है अब, जितना मैंने शो को देखा. आई एम सीरियस. सो यस, मैं जितनी भी थोड़ी बहुत जो मुझे समझ आई म्यूजिक, वो विनय भाई के थ्रू ही आई. क्योंकि ये जो सज्जन है ये जीनियस हैं, और मैं मानता हूँ इनको जीनियस क्योंकि मैंने इनकी कलाकारी देखी, इनकी कारीगरी देखी, सामने बैठे बैठे देखी है. और मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा. एक बार हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो एक समय ऐसा भी था जब हम लोग परिवार जैसे थे इकट्ठे होते थे. जो करण के घर पे हम लोग एक बार बैठे होते थे, ये बहुत पहले की बात है. करण के घर पे हम लोग बैठे होते और मैं, मोना, ये हमारे विनय भाई जो है, मैं इनको दद्दू बोलता हूँ. तो ये बैठे थे, हम लोग बैठे थे. मोना किसी बात पे जो है विनय भाई की तरफ उसने गुस्से से देखा है, कुछ ऐसे उसने ऐसे आंखें वगैरह बनाए. तो ये भाई साहब ने बैठे बैठे एक गाना कंपोज कर दिया. मतलब आई एम टेलिंग यू व्हाट काइंड ऑफ जीनियस ही इज. और वो गाना था, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखो ना, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखो ना, नशा सा क्यों होने लगा ये तो बता, बड़ी बड़ी आंखों से. तो ये गाना इन्होंने वहां पे बैठे बैठे 1 सेकंड में लिरिक्स के साथ गा दिया. तो मैंने कहा यार ये क्या चीज है, ये किस तरह का जीनियस है कि आदमी बैठे बैठे गाना सिर्फ ट्यून ही नहीं, ट्यून के साथ लिरिक्स ही निकल रही है अंदर से. तो कौन सी फैक्ट्री अंदर ये तो घूम रहा है आदमी. बट तब मुझे समझ में आया कि यही वजह है कि इनके गाने एक से एक जो सुपर हिट आज भी हम लोग सुनते हैं. जो जगजीत सिंह साहब की जो वन ऑफ द बेस्ट गजल्स आए थे, कोई फरियाद, वो भी इन्होंने कंपोज किया. और मैं आपको बता दूं, आई फील स्पेशल बिकॉज जब ये गाने कंपोज हुए थे तो ये विनय भाई जो है हमेशा गाने कंपोज करके पहले अपनी आवाज में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ब्रिलियंट सिंगर है. तो जितने भी तुम के गाने थे वो सारे मैंने ओरिजिनल जो मतलब जो रिकॉर्डेड आवाजें हैं उनसे पहले ओरिजिनली मैंने इनकी आवाज में मैंने भी सुना है, कोई फरियाद, उन्होंने आपको अनकट बता वर्जन दूं, सुना तो है. ये नीचे आते थे, बोलते थे क्या कर रहे हो, आ जाओ नीचे, तुम गाने सुना. तो मैं गाने गाड़ी में बैठ के सुनते थे. तो I just wanted to say it because I got a little emotional seeing my friends for such a long time. Thank you for having me here. Thank you. कोई फरियाद, कोई फरियाद, अनकट वर्जन. मैंने भी सुना कि वो जो पूछ रहे थे कि वो रिवर्ब है क्या. तो रिवर्ब जो है वो बहुत जगह जाता हूँ तो सूखा हुआ माइक हाथ में एकदम ही सूखा होता नहीं, मतलब डिब्बी लेके चलिए. सुधांशु ने बड़ी पुरानी बड़ी अच्छी बातें की. और करण, सुधांशु, मोना, रेशमा, लोग सारे
कर रहे थे तो बड़ा इमोशनल मुझे भी लग रहा था, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ कल परसों की बात है। और ये बहुत सही है कि जो गाने कंपोज होते थे घर पे बैठ के ही कंपोज कई बार हो जाते थे, और फिर मैं वो रिकॉर्ड करता था स्टूडियो बगल में बोर्डन चैरिटी से, इसका मोस्टली रिकॉर्ड होते थे सारे गाने। तो गाना कच्चा ही होता था, रिदम ट्रैक होता था, उसमें मैं गा लेता था। गाने के बाद उसको गाड़ी में लगाए और फिर आ जाओ, ठीक है, तो रिएक्शन मुझे इन लोगों से सबसे मिलता था। सो वो जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने बताया कि मैं इससे कुछ मिला, पता नहीं मेरे को तो कुछ आता नहीं मिला है, जब सरस्वती माँ का की तरफ से, खुद टैलेंटेड बहुत, ठीक है, अमेजिंग एक्टर। सो ये लोग, इनका जो मुझे फीडबैक मिलता था वो मेरे लिए बड़ा अच्छा होता था। नेक्स्ट से जाके मैं उसको तो फिर इम्प्लीमेंट करता था जाके स्टूडियो में, कुछ भी जो भी बताते थे कोई फरियाद की एक बात था, कोई फरियाद जो था वो एक्चुअली मैंने एक सीरियल के लिए कंपोज किया था। बहुत बड़े डायरेक्टर है, आज उनका बकला नाम है, वो सीरियल में भी पहले सीरियल बनाते हैं, उस पे योगेश जी बहुत अच्छे राइटर, लेजेंड, ग्रेट अभी है नहीं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और रिमझिम गिरे सावन, बहुत बहुत बड़े अच्छे अच्छे। तो उनका ये गाना था, वो मैंने कंपोज किया था कि मैंने पूछा जो जिंदगी तुमसे, तू बता तुझ में कैसी दिलकशी, हंस के बोली वो समथिंग होती इसके बाद का, ठीक है। उन्होंने कहा मुझे कि मेरे भाई अच्छा है, कुछ और हो सकता है क्या? जब भी चाहिए उसके लिए कोई प्रॉब्लम। तो उसी टाइम पे तुम भी प्लान हो रही थी कि भूषण जी के पास सेटिंग चल रही, तो मैंने कहा यार मुझे कुछ गजल करनी है, गजल नहीं है, एक धुन है मेरे पास, आप देखिए इसको कैसा लगता है। सो दैट मैंने सुनाया उसको कि मैंने पूछा जो जिंदगी तुमसे, one line and he said yes we are recording this, और उसके बाद फिर गाना लिखा गया, उसके बाद फिर रेस्ट इज आप लोगों ने हिस्ट्री बनाई, आप लोगों ने हिस्ट्री बना दी उसको, आप लोगों का प्यार। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, वही फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, हो थैंक यू सो मच। और नवीना आपके लिए सबने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन खुशबू कंपोजिशन भी हम करते हैं ना, तो हर गाने डिफरेंट होते हैं, पर कुछ गानों में खुशबू आ जाती है, इनका ये जाएगा, ठीक है। सो वो खुशबू है, आपका जो ये शो है, तो वो मुझे लगता है वही खुशबू वाली बात है, शायद वो कोई फरियाद आपका शो लेडीज लॉन्च हो। Two of my favorite songs. Yeah.
And all my favorite people are here, I think. One is तू ही मेरा प्यार होगी, another is कोई फरियाद. मुझे नींद नहीं आती थी ये गाना सुने बिना. 8 मिनट का था मुझे याद है, 8 मिनट कुछ सेकंड्स का. 9 मिनट का है, हाँ. मेरे पास वर्जन है वो 9 मिनट का है, तो हाँ 8 मिनट का है. कट किया हुआ वर्जन होगा जो मैं सुनती थी पहले. अभी ये वाला सुन लूँगी, आप मुझे अनकट भेज दीजिए. So very beautiful song this, and it actually brings back my memories. So I can't hear this song मैं पूरा नहीं सुन पाती हूँ, but then still. So yes, thank you so much sir. और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि एक बार लगता है कि अच्छा काम ऐसा हो गया. उम्मीद करता हूँ बहुत सारे भी कर रहा हूँ तो भी शायद ऐसे ही कुछ कहीं ना कहीं जाके लैंड हो जाएगा. Thank you so much. And thank you so much for coming and joining us. Please अभी माइक इसके हाथ में दूंगा. We say that women are mysterious and they are difficult. It's very difficult to understand women. But sometimes I feel the men also. So we also have a lot of questions for them. I think through these celebrities and I'm sure Sudhanshu के भी बहुत सारे अच्छे जवाब हमें मिलेंगे इस शो. I'm looking forward to see the first episode and all the best to the whole team. I hope ये बहुत नाम कमाए, बहुत आगे जाए और हम सब इससे जुड़े हैं. मैं भी बोलूँगी कि पता है लॉन्च पे भी. So thank you very much. already अच्छा महसूस हो रहा है मुझे. मैं सुधांशु के सिर्फ ऑन द शो नहीं, ऑफ द शो भी बड़े अच्छे जवाब देते हैं. वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं मुझे, है ना? अनफिल्टर्ड होके बात करते हैं वो. हाँ एग्जैक्टली. और मैं बोल रही थी वेलकम्स की जब तैयार है, उनको वैसे भी जरूरत नहीं है मुझे. थैंक यू विमंजना फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आई वाज लाइक मैंने बोला तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम ही करोगी. उसके बाद टेबल का जो है मैंने चलो तुम स्ट्रेस मत लो. बट मानी व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट नमिता? सिर्फ अच्छी बातें हैं भाई. Actually, sir, I'm quite young. I'm quite young. सिर्फ मैं ही young नहीं हूँ यहाँ, और भी young बच्चे हैं. I recently joined Namita and क्या ही बोलूं? 9 जुलाई recent नहीं होता, 1 महीने से ज़्यादा हो गया. हाँ, तो recent ही हुआ. ठीक है. Not so while ago, if we say so. But हाँ, I feel like कि we are yin yang. ये stress लेती है, मैं उनको calm down करती हूँ और फिर ये कुछ खाती नहीं है पूरा दिन, तो मैं कहती हूँ प्लीज कुछ खा लो, आपका दोबारा बीपी हाई हो जाए. ये आप नहीं बोल सकते. हम आपको खींच के लेके जाके खाना. दही पापड़ी. हाँ, खाना दही पापड़ी. But yeah, thankfully because of her I've learned a lot. I really enjoy going to office. Stress लेना भी अच्छा लगता है, stress मिटाना भी इतना ही अच्छा लगता है. बुरी बात भी बोल सकती हो अपनी मेरी बात. नहीं, आज के दिन नहीं बोलूँगी मैं. When she came here, she just said कि अरे आप ब्लैक कॉफी लोगे, मैं आपके लूँगा, तो आप प्लीज स्ट्रेस मत लो. आप आज आपका बर्थडे है ना, आपको एंजॉय करना चाहिए. And from college also, she messaged me happy birthday और बड़ा सा मैसेज किया. I was like मैंने लव तो बना दिया था उसमें, but then I was very 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 stressed कि क्या होने वाला है. So thank you so much Mike. कुछ और बोलना है? बोलना कुछ चाहोगे? नहीं बोलोगे. नहीं बोलूँगी. उनका ऐसा है, she thrives in front of the camera and I'm the opposite. I thrive behind the camera. तो इतना स्पॉटलाइट में सहन नहीं कर सकती. मैं पीछे से सपोर्ट दूंगी. I will cheer for her always and forever. I will remain her constant support as long as she has me. And yeah, ये spotlight. ये डायलॉग मुझे कहना चाहिए. As long as she has me, मतलब वो तो मेरे पास ट्रेनिंग करने ही आई है, I think, है ना. So I'm learning a lot of things from Gen Z. Today's Gen Z. मैं पता नहीं कैसे यार ये Gen Z का क्या तरीका है? ऐसे कैसे जवाब देता है कोई? फिर तो सोचती यार ठीक है, जनरेशन का गैप तो हुआ है. I'm millennial ना. मतलब इनकी उम्र में अगर ऐसे एज करना इनकी उम्र में मतलब कितने साल की है? मैं आगे नहीं 20 साल की तो नहीं है. What I meant to say कि she's aged quite well. अगर लोग एज कर रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे आपको क्या है? हाँ, she has a big issue of not being able to receive compliments. मैं माइक बंद करवा दूंगी. नहीं, she can't receive compliments. Compliments पसंद ही नहीं है. Oh, ऐसे I love compliment. कोई compliment नहीं है. Okay, thank you.
I was 500% every time, whatever she touches. So that really, I really adore her. Only thing like this is something I would just tell her that, of course, you have very just take the pressure off post that because you only put 200 to 500% and later it is going to work. So that is what I always tell her. But Namita will Namita, she like to be expressed with the love her and adore her every time there. So I wish her all the best. We want to give her the best of everything what she wishes in life. So all the best. Always there for her. करिश्मा for always being there for me और ये अच्छी अच्छी बातें हमेशा बोलती है, हमेशा फोन पे मुझसे पूछती है जब मैं कोई भी बात कर रही हूँ। क्या इतनी स्ट्रेस में हो? तुमने कुछ खाया? तुम एक काम करो, तुम ये खा लो। तुम्हारा फेवरेट ब्लैक कॉफी है ना, तुम पहले ये पी लो, उसके बाद तुम काम करना, right? And she's always calm in any stressful situation. What I like the most about her. So big round of applause for Karishma. Thank you. इन्होंने गलती से सुबह 4 बजे का फ्लाइट बुक कर लिया था, जो परसों, और ये शाम को 4 बजे एयरपोर्ट पहुंची, और मैं इतने स्ट्रेस में थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उन्होंने भाई उनकी फ्लाइट छूट गई है, बोले कोई बात नहीं, वहाँ से दूसरे फ्लाइट का टिकट पकड़ के आ जाओ। But she has been with me, मुझे तो साल याद भी नहीं है कितने साल से, and I just told her कि ऐसा ऐसा मैं लॉन्च कर रही हूँ। She said कि you don't have to worry about anything, I'm coming, and I'm there with you. Like for this launch, for your birthday. She always used to give me a lot of surprises. Shivani, thank you so much. आप सबको तो बोल चुके हैं, मुझे मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगी, अब सब लोग जानते हैं। बट पहली बार इसने स्ट्रेस लिया था, मैंने स्ट्रेस लिया था यहाँ आने का। कोई बात नहीं, आप कल आ जाना, सुबह जल्दी पहुँच जाना। बट कांग्रेचुलेशंस नमिता, मैं यही देखना चाहती थी हमेशा। जैसे मैंने बोला जब टैप से आया तो शिवानी was more happy than me. कह रहे नमिता को कैप्चर करें. So big round of applause for Shivani and a big round of applause for everyone. जया झा who is not here, यहाँ नहीं दिख रही है मुझको. वो भी अपनी किसी अपने मैनेजर से मिलने चली गई है शायद, लेकिन she was here before me and she always supports me like anything, and I think when women support women, something incredible happens. So with all the support of the ladies around me, I think I'm able to pull it out. Well, thank you so much Sushrika for coming and joining me, and of course ये मैं ladies की बात जब कर रही हूँ तो अपनी mom की बात करना मैं नहीं भूल सकती हूँ. Not at the end but at the top मुझे लगता है मैं उनको हमेशा रखती हूँ. ये एपिसोड नमिता के लिए तो स्पेशल ही है, बट ये एपिसोड मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है बिकॉज ये नमिता का फर्स्ट एपिसोड है उनके टॉक शो का, और नमिता इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, और ये जर्नलिस्ट तो है ही, और इतने सारे से जर्नलिज्म कर रही हैं, बहुत प्रोमिनेंट काम कर रही हैं जर्नलिज्म में, बट साथ ही साथ उनकी ये जर्नी अब शुरू हो रही है एक टॉक शो की, और ये टॉक शो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड दैट नमिता थॉट ऑफ मी टू बी द फर्स्ट गेस्ट ऑन दिस शो, और मुझे ये शूट करने में बहुत मजा आया बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 यूनिक. It's called Ladies Lounge, and you are sitting as the one and only man in between so many women around you, and they are all looking at you with so much of love and appreciation, and it made me feel absolutely on top of this world. तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके इस शो का, इस यूनिक शो के पहले एपिसोड का हिस्सा बना. हमेशा मुझे खुश करने के लिए धन्यवाद. नहीं, मैं खुश. अच्छा झूठ कह लेते हैं आप. ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, and I'm sure when the audience watches the show, जब वो शो देखेंगे जो आज 6 बजे ऑनलाइन हो रहा है, ये हम बता दें 6:30 ऑनलाइन होने वाला है ये शो, तो when people see it, उन लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्यों इतनी तारीफ कर रहा हूँ. और आप घर जाके देखेंगे? मैं घर जाके देखूंगा, of course देखूंगा यार. I want to see how things have turned out. How things have turned out, whether I was nervous in front of the ladies or did I hold my fort well. But I think this is going to be one of the most interesting shows. There are so many podcasts happening आज की डेट में, बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, हर आदमी पॉडकास्ट कर रहा है,
उस बीच में इतने सारे रट में आई थिंक दिस विल कम आउट एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बिकॉज इट हैज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक फॉर एनी आर्टिस्ट to be in the midst of people who are the artist's fans and so many of them and that too ladies, it's a different vibe altogether. It's a different vibe altogether and I think for every actor who comes on your episodes I think it will be a memorable experience because you're sitting so up close and it's such a personal space to be in with your fans and have a heart-to-heart discussion about so many things, and you made it very very special with obviously your presence and all the people who were genuinely very appreciative of my work and have loved everything that I've done in the past. And the biggest surprise you sprung upon me in the episode was getting my wife on the episode, which nobody has been able to achieve, not even me. And you achieved. Not even you? Not even me. She's never agreed to be on the camera, and you convinced her, and I think it's a big achievement. That's a big deal. And so yes, I think it has been a fantastic experience. So, Namita, how was the experience interviewing him? And थोड़ा सा अगर ladies launch के बारे में कुछ बताएं मुझे. So as I told already कि ladies launch जैसे सुधांशु ने सब बताई दिया है कि it's a very different concept. तो मेरे like to me this idea came from a thought. जब भी मैं रात में घर पहुंचती हूँ मतलब ये बड़ा weird भी है but then yes तो मैं लेट हो जाती हूँ कई बार तो वहाँ पे हमारी बिल्डिंग जो है वहाँ पे कुछ विंग्स हैं अलग अलग तो सब विंग्स की लेडीज वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं रात में और उनका वो थोड़ा चलता है ना सब गॉसिपिंग काइंड ऑफ सी सो कई बार मैं उनसे हेलो करके निकल लेती हूँ कई बार ऐसी नहीं भी मुझे देखती है नोटिस करती है और मैं निकल जाती हूँ बट लाइक मैं एक बार जा रही तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा अच्छा है ये सारी लेडीज अपने घर के कामों से फ्री होकर आ जाती हैं फिर बैठ के गॉसिपिंग करती हैं लेकिन इनका मेन क्या रहता होगा गॉसिप करने का ना तो मुझे लगा यार कोई ऐसा भी हो सकता है इनका मतलब ऐसे वो तो सारी मैरिड है तो मुझे लगा कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में डिस्कस तो नहीं करती बट देन यस इफ देयर इज वन गाय आई बिलीव in between all these females number one is there is a balance so only a guy can maintain a balance between all the female gossips happening and another thing is on the other way around is कि when a male is surrounded by all the females who doesn't love that I think he is the one the most charming one I think in front of me जो मुझे लगता है जिन्हें फीमेल्स से लड़नेट लेना और उनका अटेंशन बहुत पसंद है मुझे लगता है ना Tell me one man who would not like it. है ना? तो I'm no stranger to that. और सुधांशु का क्यों मेरे दिमाग में आया बिकॉज मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा भी कह सकती हूँ मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि ही इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग एंड हैंडसम मैन आई नो इन दिस होल बॉम्बे आई वाज टॉकिंग टू शिवानी मैंने कहा यार ये इंसान कितना सुंदर है ये आदमी आंखें देखिए है एवरीथिंग इन शेप मैंने पूरे मुंबई में मुझे इनसे सुंदर इंसान कोई नहीं लगता है मतलब बाय हार्ट भी बाय फेस भी लुक एट हिज स्माइल मतलब मैं जब आई एम सेइंग दिस बाय लाइक विद ऑल माय हार्ट कि मैं जब महादेव की तस्वीर देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात सुधांशु खड़े हुए सामने आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल या मैं कहती हूँ कि श्री कृष्ण को देखती हूँ मैं कहीं आपसे बात भी किया था ना मैंने इसके बारे में तो मुझे लगता है ही वुड बी एबल टू प्ले महादेव रियली वेल पहले मोहित रैना प्ले कर चुके हैं पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा अगर वो भी मेरे फ्रेंड है तो वो अगर ये सुन ले तो बट देन आई थिंक आई रियली फील डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग दैट ही इज अ महादेव भक्त एंड ही ऑलवेज सेज कि मैं महादेव प्ले नहीं कर सकता बिकॉज उनकी भक्ति में करता हूँ और उनकी शक्ति मुझ में है so I can't dare to play Mahadev on screen that's a big thing that he says but I personally feel that you can play Mahadev really well. Now you guys must have understood why I said this show is very special because the host is so special. The host knows how to make the guest feel so special, so on top of the world. But thank you, Namita. Thank you for such really kind words. Honestly, very 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 heartwarming, and you do make me feel so good about myself, and it's very very kind of you. And I think this is the reason why I feel that your show is going to be a super success because there is so much of positive energy, there's so much of love, there's so much of affection from you, and obviously the people who come around you and sit with you
I think the entire experience is absolutely fantastic for an artist who's been there, done that, who's worked hard all his life, who's gone through so many things in life and reached wherever he has. Uh, and then to be surrounded with all those people who come from any normal walk of life and come and sit around you because they've been a fan of your work and they really appreciate your work on your face. I think that is a big, very, very big blessing, and which is why I feel like हो गया अरे नहीं अच्छा मुझे लगा थैंक यू ये इसलिए बोला कि मैंने इसकी तारीफ नहीं अच्छा की। I also got that. नहीं तो उनको घर जाना तुमको लगा है Oh my God. Yeah, I don't feel that. मैं तो फील क्या कर रही हूँ हर बार इतने डिफरेंट लोग में आते हैं मैं तो हमेशा बोलती हूँ यार आप तो कॉम्प्लेक्स करवा दोगे मैं यू वुड नॉट बिलीव whenever someone starts doing interaction with him there is a female or even males everyone asks the same question to him how are you going younger day by day मुझे लगता है सबसे क्लीशे क्वेश्चन आपके लिए यही हो गया होगा अभी हाँ अब तो आदत पड़ चुकी है ऑनेस्टली तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में मेरा फेवरेट सॉन्ग हो गया है यार so of course yes और he always surprise us with whatever he comes up with respect to work अभी recently हमने इनको ट्रेलर्स में देखा था तो शिवानी एंड आई वाज टॉकिंग कि यार पूरा एपिसोड सुधांशु को देखने के लिए देख डाला हमने कितने हैंडसम लग रहे हैं उसमें सिर्फ इसलिए है ना हाँ so मतलब he is like a breath of fresh air that you would want to see always है ना आपकी आंखों का तारा बन जाते हैं I'm not आपके शो में आगे के एपिसोड्स okay as I told पहले भी कि this is just a start so I wanted to start with my very dear friend Sudhanshu and he always says yes तो मुझे लगा था मतलब पता ही था कि यहाँ से मुझे नो नहीं आने वाला है तो that was like एक वो होता है ना icing on the cake मेरे लिए है ना but आगे बॉलीवुड टीवी स्पॉट्स तीनों की इंडस्ट्री से the most charming people the heartthrobs the most handsome amongst all हम उनको पकड़ पकड़ के लाने वाले हैं उन्हीं की ओजी फीमेल फैंस के साथ बिठाने वाले हैं और उन्हीं की ग्रिलिंग कराने वाले हैं सो यस द एम इज टू डू दैट बाकी वो कितना ग्रिल होता है मुझे नहीं पता और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि अब जो है रियलिटी शोज के बादशाह कह सकते हैं आपको अभी बिग बॉस भी आने वाला है क्या एक्सपेक्ट कर रियलिटी शो का बादशाह मत बोलो भाई मैंने बहुत मेहनत की है लाइफ में बहुत एक्टिंग की है बहुत कैरेक्टर्स किए हैं आई वुड लाइक टू ऑलवेज बी नोन एज एन एक्टर as a performer and not I don't belong to the reality space. मैंने ये शो इसलिए किया था because it was a very niche kind of a show. बहुत niche audience के लिए उन्होंने बनाया था OTT के लिए. Otherwise, I personally don't feel I belong in a reality space because it's a very different space altogether. और मैं अपनी कला में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ तो मुझे लगता है कि the best way I can entertain my audience is by either being a performer or playing a character or by singing a song to the audience is maybe so that is the only way I want to look at myself. अभी फिलहाल मैंने कुछ there is nothing that I've signed on because बाहर इतना हाई सेट हो गया है पिछले 2 प्रोजेक्ट्स से तो मुझे लगता है so I need to figure out something that is going to be at least at par with whatever I've done in the past. Thank you so much. One question I also want to ask. Just please ask. Like, You want to ask me? हाँ ना वो तो है ना जल्दी पूछ लो नहीं तो पीछे से थैंक यू बोल देगा वो. नाम क्या है आपका बताइए नाम तो बता दो नाम ओ शादाब आदाब वेल अभी मैं नेशनल अवार्ड्स अभी हुआ है ना सो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले आपने और रूपाली ने कहा था ना कि टीवी एक्टर्स को भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए वी पर्सनली फील दैट यू हैव वर्कड इन टीवी सो वेल एंड वन डांस कैरेक्टर हैज बिकम एन आइकॉनिक कैरेक्टर एंड आई फील कि टीवी एक ऐसा माध्यम है एक जरिया है जो लोगों तक पहुंचता है हर घर में जाता है इतनी फिल्म्स भी नहीं जाती बिकॉज सिनेमा घर में जाना पॉसिबल नहीं होता सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट और आपको लगता है कि लेडीज राउंड में आने के बाद अब आपको नेशनल अवार्ड मिल ही जाना चाहिए
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी भाई बंधु यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सब लोग टेलीविजन के लिए जर्नलिज्म करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जगह जगह जाते हैं, इवेंट्स कवर करते हैं, इतना कुछ देते हैं ऑडियंसेस को। और बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो बॉर्डर पे जाके जब लड़ाई चल रही होती, बमबारी चल रही होती, गोलीबारी चल रही होती, तब भी जाके वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जिसको नेशनल अवार्ड बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। बट मैंने ये मुहिम शुरू की थी एक्चुअली 2021 में। मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व भी किया था। वो थोड़ा सा बैक बर्नर पे इसलिए किया था बिकॉज मिनिस्ट्री में थोड़ा रिशफल हुआ था। पर अभी मैंने वापस इस मुहिम को मतलब बातचीत शुरू की है, तो मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को मैं आगे बढ़ाऊँ। And especially because television is the largest revenue generator. It's the only platform that worked through COVID. While everybody was in their homes, we were the ones working, and all the people from television industry, सब लोग बहुत काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी एक्चुअली। बट एंटरटेनमेंट कभी नहीं रुका। तो मुझे लगता है टेलीविजन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको 100% नेशनल अवार्ड का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और मैं इस बात को सरकार तक ले जाना चाहता हूँ, और मैं लेके भी जाऊंगा। एंड 100% आई विल मेक श्योर दैट टेलीविजन गेट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑन नेशनल अवार्ड्स प्लेटफॉर्म फॉर श्योर। Thank you so much. थैंक यू।